बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। एपिसोड 3 के अंदर इल्मुल फ़राइज़ के टॉपिक पर हाजिर खिदमत हूँ। शोहर की जायदाद में बीवी या बीवियाँ बहुत सारी हैं, उनका कितना हिस्सा है? शोहर की जायदाद में बीवी का 8वां हिस्सा यानी 1/8 या चौथाई हिस्सा है यानी 1/4 है। अगर एक से ज़्यादा बीवियां होंगी तो उनमें से वही हिस्सा तकसीम होगा। अगर शोहर की औलाद है तो जायदाद का 8वां हिस्सा यानी 1/8 हिस्सा बीवी का, जबकि छठा हिस्सा 1/6 शोहर के वालिदैन का है और बाकी बच्चों का है। अगर माँ के वालिदैन की तकसीम के वक्त वालिदैन तकसीम के वक्त ज़िंदा नहीं है तो उनका हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। अगर बाप भी ज़िंदा नहीं है तो बाप का हिस्सा भी नहीं निकाला जाएगा। अगर माँ की पूरी जायदाद उसके बच्चों में तकसीम कर दी जाएगी। अगर माँ के पहले शोहर से कोई औलाद है तो वो बच्चे भी माँ की जायदाद में बराबर के हिस्सेदार होंगे। यदि इस शख्स से शादी करने से पहले दूसरे से शादी की थी, उससे भी औलाद है, फिर इससे शादी की, इससे भी औलाद है, तो माँ का जो जायदाद है वो उनके अंदर भी तकसीम की जाएगी। अगर साहिब जायदाद फौत हो गया, उसने कोई वसीयत नहीं की और ना ही जायदाद तकसीम की, तो मुतवफ़ी पर वाजिब अदा कर्ज देने के बाद जायदाद सिर्फ क्या है हकदारों के अंदर तकसीम होगी। अगर शोहर की औलाद नहीं है तो बीवी का चौथाई हिस्सा यानी 1/4 होगा और बाकी जायदाद शोहर के वालिदैन की होगी। अगर कोई बीवी शोहर की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो जाती है तो उसका हिस्सा नहीं निकलेगा। अगर बेवा ने शोहर की जायदाद की तकसीम से पहले दूसरी शादी कर ली तो उसको भी हिस्सा नहीं मिलेगा। जायदाद की तकसीम के अंदर जायज़ हकदार कौन है? साहिब जायदाद मर्द हो या औरत, उनकी जायदाद की तकसीम में जायज़ जायदाद के हकदार औलाद है, वालिदैन हैं, बीवी है और शोहर होते हैं। अगर साहिब जायदाद के वालिदैन नहीं है तो जायदाद अहले खाना में ही तकसीम होगी। अगर बेटी की औलाद नहीं है लेकिन शोहर है तो शोहर को जायदाद का 1/2 हिस्सा मिलेगा और निस्फ यानी 1/2 जायदाद बेटी के वालिदैन की होगी। आपने बेटी को कहीं ब्याह के दिया, शादी करके दी, बेटी फौत हो गई, उसके नाम पे प्रॉपर्टी थी तो उसकी बात की जा रही है। अगर बेटी की औलाद में फ़कत लड़कियां ही हों तो वो 2 या ज़ायद तो जायदाद का 2/3 यानी 2/3 हिस्सा लड़कियों के है, बेटी के शोहर के लिए 1/4 यानी 1/4 हिस्सा और बाकी वालिदैन का है। अगर औलाद के अंदर सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निस्फ हिस्सा यानी 1/2 हिस्सा लड़की का है, बेटी के शोहर के लिए 1/4 यानी 1/4 और वालिदैन का 1/6 हिस्सा यानी छठा हिस्सा होगा। अगर बेटी बेवा हो और उसके औलाद भी नहीं है तो जायदाद के वारिस उसके वालिदैन होंगे, जिसमें माँ के लिए जायदाद का 1/3 हिस्सा होगा।